रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करण इस बार की जन्माष्टमी बड़े ही अलग तरीके से मनाना चाहता था। वो अपने दोस्तों को फोन करके अपने घर बुला लेता है और उनके साथ में मिलकर मटकी फोड़ का प्लान बनाता है। उसके दोस्त भी इसके लिए मान जाते हैं। उनमें से उसका एक दोस्त करण से बोलता है, यार हम प्लान बना तो रहे हैं, पर इन सब चीजों के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ भाई, पैसे कहाँ से आएंगे इतने सारे। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम मेरा साथ दे देना। हाँ भाई, कभी भी। अच्छा, तो हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बना लेते हैं। मैं क्या कह रहा था कि हमें एक बार उन लोगों को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। किन लोगों को? ये हम सबकी जान की बात कर रहा है। हाँ भाई, सही समझा बिल्कुल तू। वो हमें अपनी हर खुशी में साथ रखती हैं, तो हमें भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। ठीक कह रहा है भाई, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को फोन करके करण के घर बुला लेते हैं और उन्हें अपने इस प्लान के बारे में सब बताते हैं। तभी वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें भी प्लान बहुत अच्छा लगता है, पर वो उस प्लान में थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोलती है। मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम मटकी फोड़ कार्यक्रम को छोड़कर एक कंपटीशन रखवा दे। एक तरफ होगी हमारी टीम और दूसरी तरफ होगी कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स की टीम। तो बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया यार, क्यों है ना गाइस? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम सब एक बार कॉलेज में भी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर अपने कॉलेज जाते हैं और अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स से इस कंपटीशन की बात करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स भी इस कंपटीशन के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो लोग एक डील करते हैं कि जीतने वाली टीम को 20,000 रुपए की धनराशि इनाम में दी जाएगी और उस जीती हुई राशि से कॉलेज के इवेंट्स में होने वाले फंक्शंस का खर्चा उठाया जाएगा। इसके लिए सभी एग्री करते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने लेवल पर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में करण अपने दोस्तों से कहता है, लिसन गाइस, मैं ये कह रहा था कि हम सबको अपने काम डिवाइड कर लेने चाहिए। इससे हमारा काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। तो ठीक है, मैं पैसों का देख लूंगा, अर्जुन कॉस्ट्यूम्स का और रोशन खाने का देख लेगा। ठीक है ना? वो दोनों उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और सभी अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू करते हैं। तैयारियां करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और वो दिन आ ही जाता है जिसका उन सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आप सबका बहुत स्वागत है इस पावन मौके पर। मैं रोहन आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो जिसका आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी बस अब आने ही वाली है। थोड़ी देर में हमारे कॉलेज के दिन आते ही होंगे। उनके आते ही हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं। इतने में आपको दोनों टीम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो मेरी दाएं तरफ जो टीम खड़ी है उसका नाम है शूरवीर्स और मेरे बाएं तरफ जो टीम है उसका नाम है मस्तानों का झुंड। वैसे ये सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कोई भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात इज्जत की होती है और सब अपनी अपनी इज्जत के लिए ये मुकाबला लड़ेंगे। रोहन के इशारे पर दोनों टीम्स अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं और एक एक करके पिरामिड बनाती है। पहले करण की टीम शूरवीर्स काफी तेजी से पिरामिड बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन दूसरी टीम उन पर बार बार पानी गिराती है, साथ ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे वो पिरामिड ना बना पाए और गिर जाएं। और उनकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद अब दूसरी टीम की बारी आती है। वो लोग बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका पिरामिड बड़ा बनता जाता है, वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इसी के कारण उस टीम के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है और वो लोग काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, आप सब ऐसे लड़िए मत, शांत रहकर इस बात को समझिए कि अगर आप ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे और बुरी तरह से हारने के साथ साथ आपकी दोस्ती में भी दरार आ जाएगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर मेरी बातों पे गौर कीजिए, उसके बाद हम दोबारा मुकाबला शुरू करेंगे। रोहन की बातों को सुनने के बाद वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं और शांति से मन लगाकर मुकाबले में भाग लेते हैं। इस बार वो सब काफी अच्छे तरीके से पिरामिड बनाते हैं, लेकिन जब वो मटकी फोड़ते हैं तो मटकी में कुछ नहीं निकलता। वो बिल्कुल खाली होती है। उसे खाली देखकर सभी चौंक जाते हैं। तो रोहन उन सबको बताता है, देखिए, आप सब शांत हो जाइए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो नॉर्मल है,
हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मना रहे हैं, तो इतना तो चलता है। हमने भी भगवान कृष्ण की तरह माखन चुरा लिया मटकियों में से। पर कोई बात नहीं, इस राउंड के विजेता मस्तानों का झुंड ही है। बाकी अगले राउंड के लिए आप सब तैयार हो जाइए। रात में 10 बजे अगला राउंड शुरू होगा, उसमें देखेंगे कि कौन जीतता है। रोहन की बात को सुनकर एक बार फिर से लोगों में नया उत्साह पैदा हो जाता है। वो सभी रात का इंतजार करने लगते हैं। तब तक सभी मंदिरों में जाकर तरह तरह की झांकियां देखते हैं। हर मंदिर में एक से बढ़कर एक झांकी का इंतजाम हुआ था। ऐसे ही मंदिरों में परिक्रमा करने के बाद वो लोग मार्केटों में तरह तरह के खाने की चीजों को देखते हैं। खाना देखकर उन्हें बहुत ही जोरों से भूख लगती है, पर 12 बजे से पहले वो लोग कुछ खा नहीं सकते थे। इसी वजह से वो लोग रात होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद रात भी हो जाती है और उनके मुकाबले का टाइम भी। एक बार फिर से सभी लोग मुकाबले के लिए एकत्रित होते हैं और रोहन उन सभी से बोलता है, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस पावन अवसर पर। अब हम देखेंगे कि इस बार कौन अपने साथ 20,000 रुपए की धनराशि और विजेता का खिताब लेकर जाता है। जो लोग दिन में हमारे साथ नहीं थे उन्हें भी मैं हमारी टीम से परिचित करवा देता हूँ। तो मेरे दाएं तरफ खड़ी है टीम शूरवीर्स और बाएं भाग में खड़ी टीम है मस्तानों का झुंड। तो अब हम मुकाबला शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। रोहन के इशारे पर एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। अब दर्शकों के मन में यही सवाल था कि आखिर इस बार कौन जीतेगा, दिन वाले मुकाबले की तरह मस्तानों का झुंड या फिर शूरवीर्स। मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्म की तैयारियां भी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही थी। सभी के मन में उत्साह की भावना थी, पर जीत तो किसी एक की ही होनी थी। तो इस बार करण माखन से भरी हुई मटकी फोड़कर जीत शूरवीर्स के नाम करता है, जिसे लेकर उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, साथ में उनकी गर्लफ्रेंड्स भी। जीत हासिल करने के बाद वो सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोहन उन्हें जीत की बधाई देते हुए बोलता है, बहुत अच्छे से आपने ये मुकाबला लड़ा, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जो टीम जीत नहीं पाई उसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुकाबला लड़ा और मैं इस कंपटीशन को कराने वाले से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें भी कोई इनाम मिलना चाहिए। इसके बाद वो सभी मिलकर मंदिर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाकर उनकी आरती उतारते हैं और सभी मिलकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। और आखिर इस तरह करण अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना जन्माष्टमी का त्योहार हंसी खुशी मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।